स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हमारा बहुत ही रोचक विषय है अनुस्वार का उच्चारण कब अंग य ण न म के रूप में होता है। तो आइए हम देखते हैं अनुस्वार का जो उच्चारण है यह हमेशा बदलता रहता है, वो क्यों बदलता है। तो अनुस्वार, इसको हम अनुस्वार करते हैं। तो अनुस्वार का अपना कोई स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, बल्कि शब्द के मध्य में हम लेते हैं ये गंगा। तो शब्द के मध्य में ये अनुस्वार शब्द के मध्य में आया है। मध्य में कैसे आया है, इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ होगा अ जोड़ अनुस्वार जोड़ ग जोड़ आ। यहाँ हम देखते हैं कि अनुस्वार शब्द के मध्य में आया है। जब अनुस्वार शब्द के मध्य में आता है तो उसका अनुस्वार के बाद जो वर्ण है ग वर्ण है, तो यह ग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यह ग हम देखते हैं क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो क वर्ग का जो पांचवा अक्षर होगा अर्थात अंग, इसके अनुसार जो है अनुस्वार का उच्चारण होगा। तो यहाँ पर गंगा शब्द में अनुस्वार का उच्चारण अंग जैसा अंग के रूप में हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ गंगा शब्द था, गंगा, यहाँ अनुस्वार शब्द के मध्य में आया है और ग वर्ग का है, इसका पांचवा अक्षर अंग है, इसीलिए अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा, अंग के रूप में या अंग जैसा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं गंगा। इस तरह संस्कृत में लिखा जाता है गंगा, अर्थात अंग जैसा उच्चारण होगा। हम उच्चारण करते हैं गंग गा, गंग गा, गंग अंग, अंग जैसा उच्चारण होता है। एक दूसरा शब्द हम लेते हैं और दूसरे वर्ग से लेते हैं। यहाँ क में अनुस्वार दिया है और हम च वर्ग से ये च ले लिए, तो कंच और एक वर्ण ले लिए न, तो कंचन। तो यहाँ क जो है में अनुस्वार है। इस शब्द में, कंचन शब्द में अनुस्वार शब्द के मध्य में है और अनुस्वार के बाद क्या आया है, च। तो च किस वर्ग का है, तो च वर्ग का है। इसका पांचवा अक्षर क्या है, तो यह है। तो यहाँ अनुस्वार का उच्चारण कैसे होगा, य जैसा होगा, य जैसा होगा। हल दे देंगे, य जैसा होगा और इससे जो शब्द बनेगा कंचन। कंचन ऐसा हम संस्कृत में लिखते हैं। अब दूसरा शब्द हम लेते हैं, यहाँ प में अनुस्वार है। अब हम आते हैं ट वर्ग में, ढ ले लिए, तो यहाँ ढ में ह्रस्व दे दिए और ये पंडित। यहाँ अनुस्वार शब्द के मध्य में आया है और ड किस वर्ग का है, तो ट वर्ग का है। पांचवा अक्षर क्या है, ण है। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, ण जैसा होगा। आधा ण, हल दे दिए तो आधा हो गया ण। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पंडित। अगला शब्द लेते हैं हम अनुस्वार, हम ह्रस्व अनुस्वार। इसमें हम त वर्ग से द ले लिए और दीर्घिकार दे दिए, तो हो गया हिंदी। तो हिंदी जो है इसमें अनुस्वार के बाद द है। द किस वर्ग का है, त वर्ग का। इसका पांचवा क्या है, न है।
यहाँ इसका उच्चारण, यहाँ उनिस्वार का उच्चारण न, आधा न जैसा होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, हिंदी आधा न। अगला शब्द लेते हैं हम प वर्ग से। प वर्ग में यहाँ च में उनिस्वार और प में आकार दे दिए हो गए, चंपा। तो यहाँ उनिस्वार के बाद प आया है। प किस वर्ग का है? तो प वर्ग का है। इसका पांचवा अक्षर क्या है? म है। तो यहाँ उनिस्वार का उच्चारण म जैसा होगा, आधा म। तो हम इसको लिख सकते हैं चंपा। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनिस्वार का उच्चारण कभी अंग जैसा हो जाता है, अंग जैसा हो जाता है। उनिस्वार का उच्चारण य जैसा होता है, उनिस्वार का उच्चारण र जैसा होता है, उनिस्वार का उच्चारण न जैसा होता है, उनिस्वार का उच्चारण म जैसा होता है। फिर यदि शब्द के अंत में आए, जैसे संस्कृत शब्द है अहम, ये क्या है? शब्द के अंत में उनिस्वार आए तो इसका उच्चारण होगा म, अ, ह, म, अहम। तो इस तरह से उनिस्वार का उच्चारण हमेशा बदलता रहता है। यूट्यूब देखने के लिए सबको धन्यवाद।